पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत जल्द वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिनका नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि जिन्हें श्रवण कुमार जैसा मात्र भक्त पुत्र मिला है, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता। यह बात उनके पुत्र श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, यह तो मेरा परम कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की उम्र बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार ने इतना सुनते ही जवाब दिया और माता पिता के चरण पकड़कर कहने लगा, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी कर सकूं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कांवड़ की तैयारी करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बैठती है और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा करता है। उसके दिल में माता पिता के प्रति इतना प्रेम था कि उसे यह कांवड़ बिल्कुल भी भारी नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य से माता और पिता दोनों अत्यंत प्रसन्न थे और पूरे रास्ते में अपने पुत्र श्रवण कुमार को दुआएं देते चलते हैं। तीर्थ करते समय जब ये तीनों अयोध्या नगरी पहुंचते हैं, माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कांवड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी के किनारे जल लेने जाता है। उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकलते थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। अचानक उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आने लगी। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उनके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ चकित हो जाते हैं और उन्हें यह अनहोनी का एहसास हो जाता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वो अपने तीर को श्रवण कुमार के हृदय से लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेकर श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन हो पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुन
महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं। उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। महाराज दशरथ कांवड़ उठाकर दोनों माता पिता को स्वर्ण के शरीर के पास लेकर जाते हैं। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप को देखकर महाराज दशरथ क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन दुखी माता पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें श्रवण कुमार जैसा पुत्र बनना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा मरते दम तक करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, कहीं हम जो काम कर रहे हैं उस काम से किसी और को या हमें हानि तो नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।